हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसमें से हम लोग एचसीएफ पहले पढ़ लिए थे, उसके बाद शुरुआत किए थे एलसीएम। तो एलसीएम में हम लोग देख रहे थे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न एलसीएम से मोस्टली 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से पहला टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कर लिए थे। तो आज हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो पे नए हैं, पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखें अगर, तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप पीछे वाला पहले वीडियो देखें, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 टाइप नंबर 1 का पहला पार्ट हमने उसी में बता दिया था। क्यों? क्योंकि संख्याओं पर आधारित प्रश्न में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न में से मोस्टली 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से पहला टाइप का प्रश्न जो था वो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं इसका दूसरा टाइप का प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न में से दूसरे टाइप का प्रश्न। तो इसमें से किस तरीके से पूछा जाएगा। पहला टाइप का प्रश्न में हमने सीखा था कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो, इसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो। जिसमें पहला टाइप में हमने पढ़ा था, पहला टाइप में जैसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो, इसमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता हो। और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो, इसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अलग अलग शेष प्राप्त हो, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न का दूसरा टाइप का प्रश्न। दूसरे टाइप में प्रश्न सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो, जिसे भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त हो, शेष अलग अलग प्राप्त हो। इसके पहला टाइप में हमने पढ़ा दिया था कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो, इसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता हो, प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता हो। उसमें केवल एक ही पॉइंट हम पढ़ाए थे उस वीडियो में। तो इसमें हम दूसरा पॉइंट में पढ़ाने वाले हैं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो, जिसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में अलग अलग अगर शेष प्राप्त होता हो, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए आप इसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट स्टार लगा के लिख देते हैं कि संख्या, जो भी संख्या दिया रहेगा, संख्या एवं शेष का अंतर, संख्या एवं शेष का अंतर क्रमशः समान रहने पर संख्या एवं शेष का अंतर क्रमशः समान रहने पर दिए संख्या एवं शेष का अंतर क्रमशः समान रहने पर एलसीएम का प्रयोग करेंगे। समान रहने पर एलसीएम का प्रयोग करेंगे। दिए गए संख्याओं में से संख्या एवं शेष का अंतर अगर आपसे समान दिया हो, तो एलसीएम का प्रयोग करेंगे। और एलसीएम का प्रयोग करेंगे जिसमें से अंतर को घटाएंगे। एलसीएम का प्रयोग करेंगे और उसमें से अंतर को घटाएंगे। अंतर को क्या करेंगे? घटाएंगे। आपसे यहां से समझना है कि सबसे पहले हम लोग दूसरे पॉइंट में दिए गए छोटी संख्या ज्ञात करना हो, इसे भाग देने पर अलग अलग शेष प्राप्त हो।
तो वहां से छोटी संख्या एवं शेष का अंतर क्रमशः समान रहने पर, संख्या एवं शेष का अंतर अगर क्रमशः समान हो तो क्या करेंगे, एलसीएम का प्रयोग करेंगे, उनमें से अंतर को घटाएंगे। तो यहाँ एक हम बॉक्स में लिख देते हैं कि सबसे जो संख्या पूछी जाएगी, सबसे छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या बराबर दिए गए संख्या का एलसीएम और माइनस में घटा देंगे शेष क्या करेंगे, घटा देंगे। सबसे पहले आपको इसी बात को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या बराबर दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, उसमें से अंतर शेष को क्या करेंगे, घटा लेंगे, शेष को क्या करेंगे, घटा लेंगे यहाँ से। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन लिखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सबसे छोटी जितना भी संख्या दिया रहेगा उसमें से एलसीएम निकालेंगे, और जो भी समान शेष होगा, जो भी संख्या एवं शेष का अंतर समान रहने पर जो समान शेष होगा उसी को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से लिख लेते हैं। पूछेगा क्वेश्चन में, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें, इसको मिटा दिया जाए देते हैं और यहां से एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए आप क्वेश्चन में लिख देते हैं एक तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, कौन सा है, सबसे छोटी, वह सबसे छोटी संख्या, जहां जहां सबसे छोटी संख्या की चर्चा करेगा वहां वहां हम लोग तुरंत हम लोग एलसीएम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम का प्रयोग करेंगे। बड़ी संख्या अगर पूछा जाता हो वहां एचसीएफ का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि होता ही है नंबर एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो। अगर एलसीएम की चर्चा किया जाए, एलसीएम की, तो छोटी से छोटी संख्या के लिए हम लोग एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है एलसीएम में, तो जहां छोटी पूछा जाएगा तो वहां से हम लोग एलसीएम का प्रयोग करेंगे। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 64 कॉमा दे देंगे, 64, यहां लिख देते हैं 38, 64, 90 एवं देखिए 38, 64, 90 एवं 120 से भाग देने पर शेष क्रमशः यहाँ 38 नहीं, सॉरी 48 बना दीजिए, 48 बना दीजिए आप, 48, 64, शेष क्रमशः 38, आप यहाँ लिख लीजिए 64, 80 एवं 110 प्राप्त हो। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कब बोला जा रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 38 से भाग लगाएंगे तो शेष 48 से भाग लगाएंगे तो शेष 38, 64 से भाग लगाएंगे तो 54, और 90 से भाग लगाएंगे तो कितना 80, और 120 से भाग लगाएंगे तो 110 शेष प्राप्त होना चाहिए। यही आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 48, 64, 90 एवं 120 से भाग अगर लगाएंगे तो संख्या में अलग अलग शेष देखिए 38, 64, 80 और 110 प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने लिखा दिया था अभी, दिए गए संख्याओं का एलसीएम का प्रयोग करेंगे। तो आप देखिए यहां से क्या करना है, 48 से अगर भाग लगाइएगा तो शेष 38 बचना चाहिए। शेष क्या बचना चाहिए, 38 बचना चाहिए। बताइए दोनों का अंतर कितना आया, बोलिए 10, ये दोनों का अंतर। अगर 64 से आप संख्या को में भाग लगाते हैं, 64 से भाग लगाते हैं तो बचना चाहिए कितना,
54, संख्या का अंतर कितना आ गया 10 आ गया। अगर आप यहाँ से 90 से अगर भाग लगाते हैं तो शेष बचना चाहिए 80, और इसमें से अगर 80 बचना चाहिए, इसमें घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। अगर आप 120 से संख्या को भाग लगाइएगा तो बचना चाहिए 110, तो अंतर कितना आ गया 10 आ गया। तो आपसे वही हेडिंग लगा दिए थे कि संख्या एवं शेष का अंतर, देखिए शेष यही बचना चाहिए था, तो संख्या दिया था 48, 64, 90, 120, संख्या और ये शेष दिया था, तो संख्या और शेष का अंतर क्रमशः देखिए सभी में समान आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी संख्या दिया गया है, जैसे में दे दिया है 48, 64, 90 एवं 120, इसका एलसीएम का प्रयोग करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम में से जो 10 सब में है वो इसी को केवल क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और वही हमारा सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। इस संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल के 10 को क्या कर लेंगे माइनस कर देंगे, और वही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर आ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले इस सवाल का उत्तर तक हम लोग पहुंचते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालने आता हो तो आप यहाँ से 2 से पहले दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएंगे 24, 2 से दीजिएगा कितना आ जाएगा 32, यहाँ अगर 2 से दीजिएगा कितना जाएगा, सॉरी 2 से दीजिएगा तो 45 आ जाएंगे, यहाँ 2 से दीजिएगा कितना आ जाएंगे 60 आ जाएंगे। अगर यहाँ अगर आप 2 से देते हैं तो कितना हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, यहाँ 2 से दीजिएगा तो 16 हो जाएंगे, यहाँ 2 से दीजिएगा तो नहीं कटेंगे, और यहाँ 2 से दीजिएगा तो 30 आ जाएंगे। फिर आप क्या 2 से दीजिएगा, 2 से दीजिए तो यहाँ 6 हो जाएंगे, यहाँ 8 हो जाएंगे, यहाँ 45 हो जाएंगे, और यहाँ कितना आ जाएंगे 15 आ जाएंगे। फिर आप अगर 2 से देते हैं तो बताइए, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, बट आपको शॉर्टली तरीका से हम बता चुके हैं कैसे निकालिएगा। 2 से भाग लगाइएगा 3 आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, यहाँ 45 आ जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएंगे 15 नहीं रह जाएंगे। अब बताइए 2 से देंगे तो जाएगा नहीं, अब आपको 3 से देना पड़ेगा, तो एक बार में जाएंगे 4 चल जाएंगे, यहाँ 45 है तो 15 में जाएंगे, और यहाँ 15 है तो 5 बार में जाएंगे। अब फिर से आप संख्या को किससे भाग लगाइए 5 से भाग लगाइए, 4 से नहीं जाएगा 5 से दीजिए, 1 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 दिया 15 हो जाएंगे, 5 एकम 5 हो जाएंगे, 5 एकम क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब आप समझिए सबको आप इंटू कीजिए, 2 गुने 2 4 गुने 2 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 48, 16, देखिए यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 गुने 5 80, 16 गुने 5 क्या हो जाएंगे 80। तो एलसीएम निकालते हैं इसको, एलसीएम बराबर यहाँ से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और गुने 5 80, 80, और गुना करना, ये 3 बच गया है, 4 बच गया है, ये बच गया है, तो 3 तिया 9 गुने 4 कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे 36, आप इस दोनों को गुना कीजिए 0, 8 गुने 6 48 के 8, बाकी क्या बच जाएंगे 4, 8 से 24 और 4 कितना हो जाएंगे 28 बच जाएंगे। यहाँ कितना आ गया इसका एलसीएम निकालने पर, एलसीएम आ गया 2880, और इस 2880 में से समान शेष को घटा दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या बराबर, अगर इस संख्या में से जो समान शेष 10 10 10 उसको माइनस कर दिया जाए तो हो जाएंगे कितना 2700, 2800 कितना हो जाएंगे 2800 हो जाएंगे 70, 2800 क्या हो जाएंगे 70, और यही आपके सबसे छोटी संख्या है। यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। जो संख्याएं का जो भी संख्याएं दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल लेंगे, और जो भी संख्या एलसीएम होगा, जैसे भी 2880 आ गया, 2880 आ गया में से 10 10 सब में समान से उस 10 को माइनस कर लेंगे तो 2800 क्या आ जाएंगे 70 आ जाएंगे, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो इस सवाल का जो उत्तर है सबसे छोटी संख्या बराबर वो 2870 हो जाएगा। आप इस संख्या में जो संख्या है 2870 उसमें आप 48 से भाग लगा दीजिए, देखिए शेषफल बचेंगे 38। 64 से ही 2870 में से 64 से भाग लगाइएगा तो शेषफल 54 बचेगा। 90 से भाग लगाइए तो शेषफल 80 बचेगा। 120 से भाग लगाइएगा शेषफल 110 बचेगा। और यही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। यही सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। बट आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं कि ये सवाल का उत्तर में समान संख्याएं क्यों माइनस हुआ, ये हम आपको समझाते हैं कि यही संख्या -10 10 जो घटाए वो क्यों घटा, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए आप सवाल का उत्तर सबसे पहले आ चुका है। अगर आपको एलसीएम निकालने में इस तरीके से प्रक्रिया लंबा हो तो हम आपको बता चुके हैं इसका शॉर्ट तरीका। आप देखिए क्या करेंगे शॉर्ट में निकालने के लिए। सबसे पहले आप शॉर्ट में एलसीएम सीखिए। एलसीएम निकालने का जो संख्याएं सबसे बड़ी है उसी को हम लोग क्या बना देंगे एलसीएम बना देंगे।
इन संख्याओं में से जो संख्याएं सबसे बड़ी होती है उसी संख्या को हम क्या बना देंगे, एलसीएम बना देंगे। अब एलसीएम बना दिए तो एलसीएम क्या होता है, सभी नंबर से कटने वाला। तो बताइए 90 से तो ये संख्याएं नहीं कट रही है। नहीं कटने की क्या वजह है कि इसमें 30 गुने 3 है और इसमें 30 गुने, बताइए इसमें कितना है, बताइए तो इसमें बताइए, इसमें है 30 गुने 3, 30 गुने 3, इसको फैक्टर करेंगे और यहाँ 3 गुने क्या है, 30 गुने 4 है, इसमें से 30 गुने 4 है तो 30 यहाँ भी मिल रहा है, 30 यहाँ भी मिल रहा है। बट यहाँ जो एक एक्स्ट्रा पार्ट है 3 वो नहीं है इसमें, तो यहाँ से गुना कर देंगे। तो आप 90 से भाग लगाइएगा तो कट जाएंगे 360, अब 90 से भाग लगाइए तो कट जाएगा। अब यहाँ से समझिएगा एलसीएम जो होता है सभी नंबर से कटने वाला होना चाहिए। तो देखिए यह 15 गुने 8 20 से, इसमें 8 है बट अकरा में 64 में कितना 8 होता है, 2 8 है और इसमें से केवल एक ही 8 है। तो एक 8 से और आपको गुना करना पड़ेगा, एक 8 से आपको और गुना करना पड़ेगा। अब फिर से यहाँ समझिए 48 जो है 8 गुने 6 होता है, तो देखिए 8 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, तब आपको नहीं गुना करना पड़ेगा। अब इसी को सबको आप गुना कर लीजिए, देखिए 2800 क्या आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे, 2800 क्या आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे। तो यहाँ से सबसे छोटी संख्या बराबर, सबसे छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी 2880 में से, 2880 में से आप इस समान शेष जो बचा हुआ है उसको माइनस कर दीजिएगा तो 2800 क्या आ जाएंगे, 70, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, एलसीएम शॉर्ट में कैसे लेंगे और समान शेष क्यों घटाएंगे। सो फिर से इसको मिटाते हैं और हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आप यहाँ से देखिए, देखिए सबसे पहले अगर जो संख्याएं हमरा दिया हुआ था, आप देखिए 48 का एलसीएम लेना था, 48 का एलसीएम लेना था, 64 का एलसीएम लेना था, 90 का एलसीएम लेना था और 120 का एलसीएम लिया था। तो इस सब का हमने अभी शॉर्ट तरीके से एलसीएम निकाला, तो एलसीएम अभी आ गया 2800 कितना, 2880 आ गया। अब आप समझिएगा कि समान शेष को 10 ही को क्यों माइनस करते हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम हर जगह यहाँ पर लिख देते हैं और एलसीएम क्या आ गया 2800, 2880, यहाँ भी आ गया 2800 क्या 80 और यहाँ भी आ गया 2800 कितना 80, 4 संख्याएं 4 बार लिख लेंगे 2800 क्या 80। अब आप समझिएगा यहाँ पर 2880, यहाँ भी 2800, यहाँ भी 2880 आ गया। अब आप समझिएगा इस बात को, अगर ये एलसीएम क्या होता है, सभी संख्या से कटने वाला, तो ये संख्या 48 से डिवाइड है, ये संख्याएं 48 से डिवाइड है, उसमें से अगर संख्याएं में 48 में से एक 48 को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए आप इसमें से एक 48 को आप माइनस कर लिए तो 2800 क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 2864 आ जाएंगे, 2800 क्या आ जाएंगे 64 आ जाएंगे। जैसे मैं आपने 80 में से 48 घटा दिया, 80 में से 48 को हमने माइनस कर दिया तो 10 में 8 चल जाएंगे, 2 बच जाएंगे, नहीं 32 आ जाएंगे, सॉरी 32 बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे 32, घटा लीजिए 10 में चल जाएंगे कितना, 10 में 8 बच जाएंगे, 2 7 में चल जाएंगे 4 3 32 बच जाएंगे। देखिए 2800 क्या बचेंगे 32 बचेंगे, 2832 बचेंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें से अगर हमने एक 48 को माइनस करके लिख दिया है तो यहाँ प्लस में 48, क्या ये संख्याएं 48 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अभी भी इस संख्या को जोड़िएगा तो 2880 है, एलसीएम ही रहा है। अभी भी इस संख्या को जोड़िएगा तो एलसीएम ही रहा है, चेंज नहीं हुआ है। उसी प्रकार से अगर 2880 ये संख्याएं अगर इससे डिवाइड है, 64 से अगर ये संख्याएं डिवाइड है तो हम चाहते हैं एक बार 64 को अलग कर लें, तो आप 2880 उसमें से क्या कितना जोड़ के लिखना पड़ेगा, तो हमने 2800 क्या 16 और प्लस में 64 लिखेंगे, 16 प्लस क्या लिखेंगे 64। आप जोड़ लीजिए 6 4 10 का 0 बाकी है, 6 1 7 और 1 8 हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं। हम आपको समझाते हैं, अगर 20 जो है वो 5 से अगर संख्याएं कट रही है, 20 जो है वो 5 से कट रही है, तो उसमें से अगर ये को 5 इसमें निकाल लेंगे तो क्या बच जाएंगे 15 बच जाएंगे, तो वो संख्या क्या 5 से नहीं कटेंगे क्या, तब भी कटेंगे। तो वही काम हमने यहाँ किया है, इसमें से एक 48, इसमें से एक 48 को अलग करके लिखे, इसमें से एक 64 को अलग करके लिख दिए, तो ये भी संख्याएं कट जाएगा ये को 5 हटाने से। उसके बाद आप देखिए अगर 2880 लिखा हो उसमें से 90 को घटा देंगे, 90 को घटा देंगे
तो 27 तो देखिए 2800 क्या है 80 है, 2880 लिखा हुआ है। उसमें से एक और 90 को अगर आप माइनस कीजिएगा तो 0 9 बच जाएंगे 27, 2700 क्या बच जाएंगे बोलिए 2790 और प्लस में 2790 और प्लस में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 90। 27 दोनों को ऐड कीजिएगा तो अभी भी मान में कोई चेंजिंग नहीं आया हुआ है। अगर यहाँ 2880 में 120 को आप माइनस कर दीजिएगा, यहाँ से आप 120 को अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो देखिए क्या आ जाएंगे, आप यहाँ से घटा लीजिएगा, 8 में क्या बचाएंगे 7 बचाएंगे, 2700 क्या बच जाएंगे 60, तो यहाँ 2700 क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे। कहने का मतलब यहाँ से घटाने के बाद 2700 क्या बचाएंगे 60 और प्लस में लिख देंगे, प्लस में क्या लिखेंगे 120 लिख देंगे प्लस में। अभी भी सभी संख्याओं में मान कोई चेंजिंग नहीं आया है, आप यहाँ से देख सकते हैं अभी भी एलसीएम ही रहा है, केवल हमने एक बार अलग कर लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे देखिए, इस 48 को हम 38 और प्लस में 38 और प्लस में 10 लिख सकते हैं कि नहीं 48 को। उसी प्रकार से इस 64 में हम 54 और प्लस 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं 54 प्लस 10, अभी भी संख्याएं वही रहा है। इस 90 को हम 80 और प्लस 10 लिख सकते हैं कि नहीं, 120 को 110 प्लस 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताएंगे सर लिख सकते हैं। तब आप समझिए अगर ये संख्याएं, ये संख्या जो है 48 से डिवाइड है और हमको 23 शेष बचाना पड़ेगा तो इसको हटाना पड़ेगा। अगर ये संख्या है 48 से विभाज्य है और 38 शेष बचाना पड़ेगा तो 38 को जोड़ना पड़ेगा, 38 को जोड़ना पड़ेगा, 38 को जोड़ना पड़ेगा। जो चीज़ संख्या इसका पहला टाइप में हमने बता दिया था कि जो भी संख्या शेष बचाना हो उसको जोड़ना पड़ेगा, पहला टाइप में पढ़ा था कि जो भी संख्या शेष बचाना हो उतना जोड़ना पड़ेगा। तो ये संख्या 48 से विभाज्य है तो उसमें से 23 को जोड़ दीजिएगा तो ये संख्या शेष बचेगा। ये संख्या है 64 से विभाज्य है और 54 हमारा शेष बचना चाहिए तो 10 को हटाना पड़ेगा। ये संख्याएं 90 से विभाज्य है और 80 को शेष बचाना है तो 10 को हटाना पड़ेगा। ये संख्याएं 80 से विभाज्य है, ये संख्याएं 120 से विभाज्य है और 110 को शेष बचाना है तो उसको जोड़ना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। तो ऑल ओवर सब में से क्या हट रहा है देखिए 10 हट रहा है, या 2880 में से सब मिलके क्या हट रहा है केवल 10 हो रहा है। इसीलिए 2880 में से सब में से 10 घट रहा था। तो ये 10 कहाँ से आया हुआ था कि संख्या एवं शेष का अंतर ही आया हुआ था 10, इसीलिए हम लोग 10 घटा लेते हैं। इसी में से 10 घटा के क्या लिख देंगे 2800 क्या 70, और यही आपके सवाल का क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। अगर आप इस तरीका से 10 में अंतर नहीं घटाइएगा तो आपके 4 आंसर आ जाएंगे, 4 आंसर। तो उस 4 आंसर में से आपको बुक में तो क्वेश्चन ऑप्शन तो 4 का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इसमें से आप क्या देख रहे हैं, अगर इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो इसमें से सम संख्या और शेष का अंतर था, सब ओवरऑल सब में से एलसीएम में से सब में से 10 घटना चाह रहा है तो ये डायरेक्ट एलसीएम में से 10 घटा देते हैं। और ये 10 क्या होता है संख्या एवं शेष का अंतर होता है 10, तो वही 10 को हमने माइनस किए। आपको इतना याद नहीं रखना है, केवल क्या करना है वो आपको पहले सबसे छोटी संख्या निकालना रहेगा था, दिए गए संख्याओं का एलसीएम का प्रयोग करेंगे और संख्या एवं शेष का अंतर में से समान अंतर जो रहेगा उसको घटा देंगे। ये रहा है आपका टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन में से मोस्टली 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन कर लिए। पहला टाइप आपको फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं। पहला टाइप में जिसमें भाग लगाने पर शेष अलग अलग प्राप्त हो, भाग लगाने पर शेष प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता हो, पहला टाइप का। दूसरा टाइप में बता दिए, दूसरा टाइप में बताएं पर भाग लगाने पर प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष प्राप्त हो। और तीसरा टाइप आप हेडिंग लगा लीजिए, तीसरा टाइप सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना हो, पूर्ण वर्ग संख्या निकालना हो तो आप हेडिंग लगा लीजिए। तीसरा टाइप के क्वेश्चन में सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना हो, तो एक क्वेश्चन के लिखते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएंगे कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, चाहे कौन सा है
वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है? वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है? यहां से एक बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है जिसमें वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है जिसमें 12, 15 एवं 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। पूर्णतः क्या हो? विभाज्य हो। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15 एवं 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तब हम लोग क्या करेंगे? 12, 15 एवं क्या 18, 12, 15, 18। आप इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका हमने आपको बता दिया है। एलसीएम निकालने का सबसे बड़ी संख्या को ही हम एलसीएम बना लेंगे, या तो अगर आप ऐसा नहीं निकालना चाहते हैं, बड़ी संख्या को ही हम एलसीएम बना देंगे, और या तो आप पहले इसे फ्रैक्शनल कीजिए, 2 से भाग लगाइए। कितना बार में चल जाएंगे? 6, 2 से भाग लगा देंगे 15, 2 से भाग लगा देंगे 9। अब फिर आप बताइए 3 से तो जाएंगे नहीं, आप 3 से दीजिए। 3 दूना 6, 3 गुने 5 15, 3 तिया 9, 3 गुने 3 क्या आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। यहाँ से कट जाएंगे। अब तो किसी संख्या से आप दे नहीं सकते हैं, तो बता दीजिए इस संख्या का एलसीएम क्या आ गया? बताइए आप इस संख्या का एलसीएम। 2 गुने 3 6, दूना 12, 25 60 गुने 3 180 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एलसीएम 180 हो जाएंगे। एलसीएम क्या हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना हो। पूर्ण वर्ग संख्या बराबर सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो एलसीएम तो सबसे छोटी संख्या होता ही है, बट आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आपने ये किस किस नंबर से गुना किया? ये सब संख्या से गुना किया है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। इसमें इस 180 में से 2 आया हुआ है। तो आप पूर्ण वर्ग के लिए आप जानते होंगे कि क्या को पेयर बनता है? 2 पेयर बनता है। तो देखिए ये दोनों 2 तो कंप्लीट है। पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या? पेयर बनना चाहिए। देखिए ये 3 और ये 3 कंप्लीट है। ये 3 और ये 3 कंप्लीट है, क्योंकि पेयर बनना चाहिए, 2 को पेयर बनना चाहिए। ये 5 केवल इसमें से केवल एक ही 5 है। इसमें से 180 में से देखिए केवल एक ही 5 है, और एक 5 इसमें घट रहा था। एक 5 इसमें घट रहा है, तो वही एक 5 से गुना कर देंगे, तो 18 गुने 5 90 भी हो जाएंगे, और एक 0 पहले से था। तो सबसे छोटी संख्या देखिए 90 जो है, 900 जो आया सबसे पूर्ण वर्ग संख्या भी है। देखिए 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, और पूर्ण वर्ग संख्या भी है। 930 का वर्ग है। ये 900 किसका वर्ग है? 30 का वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या भी है। 12 से, 15 से, 18 से सभी से कट रहा हो। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही तीनों टाइप आपको इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश किया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके।